नमस्ते ऑल फ्रेंड्स। यूसी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं एक आपके लिए एक कंसेप्ट लेके मैं आया हूँ और वो कंसेप्ट है कैंडल स्टिक पैटर्न का। ठीक है, तो कहाँ पे वो कैसी कैंडल फॉर्म होती है और उनके हिसाब से आप कौन सा ट्रेड बना सकते हो, उनका कौन सा एक डायरेक्शन में थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो पहली कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बेरिस एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। अब सोचेंगे कि बेरिस मीन्स वो डाउन ट्रेंड है। बेरिस मीन्स मीन्स जो नीचे ट्रेंड जाएगा उनको हम बेरिस बोलते हैं, और जो बुलिश ट्रेंड होता है वो अप जाता है उनको हम बुलिश बोलते हैं। वो तो आपको मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ एंगल्फिंग, उनका मतलब है कि समझ लेते हैं कि पहली कैंडल ग्रीन है, ठीक है, और दूसरी कैंडल पूरी सी पूरी जो पहली वाली जो ग्रीन कैंडल है उनको पूरी समा जाती है रेड कैंडल के अंदर। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक आपको चार्ट में बनाया हूँ। तो ग्रीन कैंडल छोटी होनी चाहिए और जो रेड कैंडल है वो उनकी बॉडी के अंदर पूरी समा जानी चाहिए, तो उनको क्या बोलते हैं, एंगल्फ बोलते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो ये कैंडल जो ये बनती है, एक अप ट्रेंड जो होता है जब ख़त्म होने वाला होता है तब वहाँ से एक साइन मिलता है कि चलो यहाँ से अब ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम हो चुकी है। तो यहाँ से आपको एक डायरेक्शन का आपको पता चल जाता है कि चलो यहाँ से अब डाउन ट्रेंड थोड़ा आने वाला है। जैसे ही चार्ट में आप देखेंगे, ठीक है, मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, आप चार्ट में देखेंगे तो ये पहली जो कैंडल बनी है ग्रीन है, उनके बाद ये पूरा सा पूरा रेड है। ठीक है, और ये जो कैंडल जो फॉर्म होती है ना वो रजिस्टेंट पे होना चाहिए। रजिस्टेंट मीन्स जहाँ पे से मार्केट गिरता है, जहाँ से मार्केट हर बार नीचे आने की संभावना रहती है, वहाँ पे बनता है तो वो कारगर ज़्यादा पॉसिबली रहती है कि वहाँ से एक डाउन मूव मिल सकता है। आप देखेंगे तो मार्केट आप ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो कोई भी स्टॉक हो को कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, आप नीचे से लेके आप देखेंगे पूरा सा पूरा ग्रीन 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 में चल रहा है। अब एक यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेड आने की संभावना है। ठीक है, और ये कहाँ पे फॉर्म हो रही है आप देख रहे हो, एक बार आप मार्केट में आप देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ से सेलिंग आ रही है आप देखेंगे, और जो आप मार्क करते हैं ना तो वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, एक जोन होता है, 50 पॉइंट 30 पॉइंट जैसा स्टॉक रहता है। जैसे कि मान लो अभी ये निफ्टी का चार्ट है तो उसमें आप 30-40 पॉइंट का एक जोन बना के आप रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है और कौन सा वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, स्टॉक होता है तो वो कौन से कितने रुपए का है, 1000 रुपये का के ऊपर का स्टॉक है, 2000 के ऊपर का है, तो उनके हिसाब से एक थोड़ा मेजरमेंट रहता है कि उनके आसपास से ही रिजेक्शन लेता है मार्केट। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ पे ये 24,500 से रिजेक्शन लिया है तो वहाँ से ही लेगा हर बार, नहीं, यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है फिर वहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मार्केट के अंदर। तो ये आज का ये पहला टॉपिक है कैंडल स्टिक का बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो ये रजिस्टेंट पे बननी चाहिए जो जहाँ से सेलिंग आती है, और वो भी अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद जो बनती है ना तो उनका प्रोबेबिलिटी जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। ये तो हर जगह पे फॉर्म होगी, आप भी बोलेंगे कि आप यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है,
ठीक है, यहाँ पे भी है, लेकिन जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहेगी वहाँ से हमको ट्राई और कोशिश करना पड़ेगा। और ये मार्केट है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि चलो यहाँ पे फॉर्म तो हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से नीचे क्लोज मिलता है तो आप एक ट्रेंड बना सकते हो, और ऊपर का वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ये मार्केट के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी फेल भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार ये कारगर करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक जो होगा वो बुलिश एंगल्फिंग होगा। चलो ठीक है, तो वो दूसरे पार्ट में आपको मैं बुलिश का समझाऊंगा। सेम वैसा ही है, उनका रिवर्सल है पूरा, ठीक है। चलो, थैंक यू।